मैं बनारस गया तो पंडित आपस में लड़ रहे। मैंने एक से पूछा कि पंडित होके आपस में क्यों लड़ रहे हो, तो दूसरे ने बताया कि जब इसे पता था कि मैं लहसुन और प्याज नहीं खाता हूं तो मेरे चिकन में डालने की जरूरत क्या थी। तनाव कहीं भी हो सकता है, लेकिन रास्ता निकालना चाहिए। नवरात्र का व्रत छोड़ के रमजान हो गए, खुशबू लगा के इत्र की दुकान हो गए, इस्लाम में है 4 बीवियों की इजाजत, ये सुनते ही पंडित जी मुसलमान हो गए। आप उल्लास में बैठो, हंसी बहुत मुश्किल से मिलती है, रास्ता निकालो तो निकलता है। पद्मावती फिल्म आई, रिलीज नहीं हो रही थी, संजय लीला भंसाली ने रास्ता निकाला, अनुराधा जी पद्मावती का पद्मावत कर दिया, फिल्म रिलीज हो गई। ये खबर जब बिहार पहुंची तो बिहार के लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय को चिट्ठी लिखी, आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री महोदय, जब पद्मावती का पद्मावत करके प्रतिबंध हट सकता है तो आप भी एक बार शराब का शरबत करके देखें। रास्ता निकालो तो निकलता है, नहीं निकालो तो नहीं निकलता है। सियासत की इतनी सारी बातें कि मैं जानता हूं, ये समझ ही नहीं आ रहा है, लोकतंत्र वोट तंत्र में बदलता जा रहा है। जिसे कहते हैं सब नेता वो है बस नाम का नेता, सदा लेता ही लेता है, किसी को कुछ नहीं देता, किसी को मन नहीं देता, किसी को धन नहीं देता, इलेक्शन जीत जाए तो कभी दर्शन नहीं देता। ये तो हालत है। मैं तो उत्तर प्रदेश से हूं, तो वहां योगी जी की सरकार आई। मैं राजनीतिक टिप्पणियां करता हूं, किसी दल का नहीं हूं, किसी पार्टी का नहीं हूं, बस आपके दिल का हूं, आपके मोहब्बत का हूं। मैं हिंदी का व्यक्ति हूं और इस न्यूज 24 का आज आपके सामने, इसलिए राजनीतिक लबादे उतार के सुनिएगा। योगी जी ने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया। मैंने उनसे पूछा कि एंटी रोमियो किस लिए, उनका जवाब सुनना। मैं राजनीतिक चुटकियां थोड़ी सी सुनाता हूं, ताल से सुनेंगे और मजा आएगा। कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, योगी जी कह रहे हैं। पत्रकारों को तो जल्दी समझना चाहिए कि चाहत के समंदर, जब आपको अच्छा लगने लग जाए तो हाथ मुगले आजम स्टाइल में नहीं, मेरी स्टाइल में हो जाए। कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। एक रोमियो से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा। यही वाला कमाल के दूसरा सुना दूं ना, इससे बढ़िया। इसी की दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, सरकार बनी तो उस पर भी मैंने टिप्पणी की। बड़ा कमाल का देश है साहब। अनुराधा जी 100 नंबर डायल करो, पुलिस आती है, 100 रुपए दो, चली जाती। तनाव लेने की जरूरत है ही नहीं इस देश में। रास्ता निकालना आना चाहिए आदमी को, अपना रास्ता निकालो, आगे बढ़ो। वो एक बेरोजगार बाबा के पास पहुंचा, निर्मा बाबा के पास। बोले बाबा नौकरी नहीं लग रही है, मैं बेरोजगार हूं, क्या करूं, सरकार की तमाम योजनाएं मेरे लिए बेकार है। बाबा ने कहा तुमने क्या किया है? बोले बाबा हमने बीए किया है। तो बाबा ने कहा कि फिर एक बीए और कर लो। बोले उससे क्या होगा? बोले 2 बीए होने के बाद तुम भी बाबा बन जाओगे, फिर किसी नौकरी की जरूरत रही नहीं जाएगी। ये तो हाल बाबाओं के भी है। हार के संग कभी जीत भी मिल सकती है, लगे रहो तो प्रभु की प्रीत भी मिल सकती है। कई बाबा तो इसलिए धुनी रमाए हैं कि इन्हीं भक्तों में अली प्रीत भी मिल सकती है। सब अपने जुगाड़ में है। केजरीवाल जी की सरकार बनी, 4 पंक्तियां सुनना। जब मुझे लगेगा कि आप बहुत अच्छा सुनने लग गए हैं तो मैं बहुत अच्छा वाला सुनाना शुरू करूंगा। कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, वो काम करते रहो जो मैंने बताया। कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, वो आम आदमी के हृदय तंतरी हुए। हम चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो खांस खांस करके मुख्यमंत्री हुए। राजनीति से ह्यूमर कैसे निकलता है वो मैं बताता हूं। केजरीवाल जी ने कहा दिल्ली पुलिस मेरे हवाले कर दो, मैं 24 घंटे में ठीक कर दूंगा। मैंने कहा दिल्ली पुलिस भी आपके बारे में यही मांग कर रही है। सब अपने जुगाड़। बड़ा कमाल का देश है, अद्भुत देश है। मुझे तो जगह जगह मनोरंजन दिखाई देता है, मैं तनाव लेता ही नहीं।
राहुल जी को सुनो हंसी आती है, मोदी जी को सुनो खुशी होती है, देश हंसी खुशी से चल रहा है। तनाव क्यों लेना, उल्लास में रहो, तनाव लेना ही नहीं है। 4 पंक्तियां और सुनना, आपको आनंद आए तो मुझे बताते चलना। देखिए मैं पहली बार न्यूज 24 में हूं आपके बीच, लेकिन अच्छा लगेगा कि खुशियां जो पिछले साल थी ये साल ले गया, महंगाई वाला जिन्न घर की दाल ले गया, लाने गए थे मोदी काला धन विदेश से, पीछे से विजय माल्या सब माल ले गए। बस केवल हंसी की दृष्टि से सुनना, ज्यादा दूर का दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने लिखने में भी ज्यादा दिमाग लगाया नहीं, केवल हंसी। मोदी जी ने नोटबंदी की, नोटबंदी से हंसी देखो, हर विषय से मैं हंसी निकालता हूं कि मर्दों के लिए मोदी जी की थीम निकालो, मीठा तो बहुत हो चुका नमकीन निकालो, अच्छा किया जो नोट बदल डाले आपने, बीबी को बदलने की भी स्कीम निकालो। इस स्कीम पर तो बुजुर्गों ने सबसे ज्यादा तालियां बजाई, जानता हूं। तनाव में सब है। इमरान साहब की सरकार आई साहब, आपको पता ही है। किसी पत्रकार ने पूछा, इमरान साहब कमाल हो, बधाई हो, वाह, अब आप क्या करेंगे? इमरान साहब बोले निकाह। सरकार हर जगह देखो, जो इस समय उनकी बेगम है वो भी तनाव में, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कहां रहें। अगर पीएम हाउस में रहे तो कोई पीएम वहां अपना कार्यकाल 5 साल नहीं पूरा कर पाता, और अगर इमरान साहब के घर रहे बनी गाला वाले में तो कोई बेगम वहां 5 साल पूरे नहीं कर पाता। रहे तो कहां रहे। 19 का चुनाव आने वाला है। एक टिप्पणी आप आनंद के लिए मैं पढ़ता हूं कि ऐसा ना हो कि रंग में ये भंग जमा दे। जिनको तालियां बजानी चाहिए वो तो मोबाइल पे फोटो खींच रहे हैं। कि ऐसा न हो कि रंग में ये भंग जमा दे, इस बार इलेक्शन में न चूना ही लगा दे। लगता है नोट बंदी जीएसटी को देख कर, ये जेटली मोदी को केटली न थमा दे। ये जेटली मोदी, केवल हंसी है। मैं तो कहता हूं कि भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की एक दालान बनाए रखना, अपने होठों पर यह मुस्कान बनाए रखना और इस दिल में हिंदुस्तान बनाए रखना। आपके होठों पर मुस्कान रहे और दिल में हिंदुस्तान रहे, यही दुआएं, यही शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ठीक कह रहे थे शैलेश जी, लेकिन गलत भी कह रहे थे। कह रहे थे कि हरियाणा का आदमी उल्टे जवाब देता है। जवाब उल्टे नहीं देता, लोग सवाल उल्टे करते हैं। अच्छा, मैं सही बता रहा हूं। वो एक हरियाणा का आदमी बाल कटवाने के लिए पहुंचा तो बाल काटने वाले ने एक सामान्य ऐसा सवाल कर दिया। बोले बाल छोटे करने हैं? बोले बढ़ा भी सके है। तो ये सवाल उल्टे हैं। आप देखिए, आहा क्या संजय झाला जी को पूरा शरीर दांत दे रहा है। रोम रोम से दांत निकल रही है जी। और उनकी दांत की वजह से उनकी नाक बंद हो रही है जी। तो बता रहा था, जब सवाल उल्टे हैं जी। वो एक चौधरी साहब कुत्ते को घुमा रहे थे, तो एक ने पूछा, बोले चौधरी कुत्ते ने घुमावा है? बोले ना, ऊंट है, कद छोटा रह गया इसका। वो एक अर्थी जा रही थी, लोग राम नाम सत्य करते हुए जा रहे थे, तो जो मरा था उसके छोरे से एक ने पूछा, बोला यो मर गया के? अजीब सवाल है जी। पर आपने देखा कि लोग ये सवाल पूछते हैं। वो एक क्या प्लास्टर बंधा हुआ था, तो एक ने पूछ लिया, बोले हाथ में चोट लग गई के? बोले ना, फैशन है। वो एक की भैंस कट गई रेल से जी, तो उसे रेल पे मुकदमा कर दिया। तो जज ने इंजन ड्राइवर को बुलाया और पहला ही सवाल उससे ऐसा किया, बोले जब ये भैंस कटी तो ये पटरियों पे थी? बोले ना जी, खेत में चल रही थी। वो तो इंजन की नीयत खराब होगी उस पर। तो जो मरा था उसके छोरे से एक ने पूछा, बोला यो मर गया के? बोले ना, बाजार घुमान ले जा रहे हैं इसने। बोले बाजार घुमान ले जा रहे हैं इसने, शाम को घर छोड़ देंगे। और तू कहे तो तेरे घर छोड़ देंगे।
वो एक आदमी घंटाघर से घड़ी ठीक करके उतर रहा था। तो एक ने पूछ लिया, बोले घड़ी खराब होगी थी के? बोले ना, कमजोर है, टाइम देखने गया था ऊपर। तो ये सवाल उल्टे हैं। जी जी, सवाल उल्टे होते फिर भी नेहा जी, हरियाणा का आदमी जवाब उल्टे ही देता है, इसमें भी कोई शक नहीं। अच्छा। जवाब उल्टे ही मिलते हैं। वो मैंने एक से कहा, मैंने कहा रोहतक जाना है। अरे बोले जाओ, मैंने क्यों रोक रखा है? अरे मैंने कहा सड़क रोहतक जाएगी क्या? बोले जी 30 साल हो गए, मैंने तो ये कहीं जाती दिखी। जवाब नहीं देगा। आई मैं सोनीपत गया, मुझे एक पता ढूंढना था जी, गंदे नाले के पास कच्ची बस्ती। अच्छा, तो मैंने एक बुजुर्ग आदमी से पूछ लिया, मैं कहा ताऊ जी ये गंदा नाला कहाँ है? बोले क्यों, साफ करेगा? अच्छा, गंदा नाला तो मैंने सूंघते सूंघते ढूंढ लिया। सूंघते सूंघते। और गंदे नाले का मुझे एक बस्ती भी दिखाई दे गई। तो मैंने एक बुजुर्ग महिला से पूछ लिया, माता जी कच्ची बस्ती यही है? बोली दीवार में सिर मार के देख ले। तो इसी संदर्भ की एक कविता आपको सुनाता हूं जी। स्वागत। पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया। हरियाणा का राधे श्याम भी इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पूछा गया सिर्फ एक सवाल, और राधे ने बना दिया सवाल का बवाल। क्या बात। सवाल था, आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? जी, ये आसान सा सवाल था जी। जी जी। लेकिन इस आसान से सवाल को हरियाणा का आदमी कैसे बवाल बना सकता है, बस ये इस कविता का सौंदर्य है। आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? राधे बोला, अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं क्या एसटीसी कराने के लिए? भाई बहुत अच्छे। साहब को जवाब में मजा आया। उन्होंने सवाल को आगे बढ़ाया। अच्छा, मैं खरीदने जाऊं तो मुझे कितने के मिलेंगे? राधे बोला, आवाज करो, पूरी पेटी आपके घर भिजवा देंगे। अच्छा, तुम्हारी पत्नी तो पुलिस में नहीं है ना, वो जाएगी तो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आएगी? राधे बोला, साहब मैं अपनी पत्नी को आपसे ज्यादा जानता हूं। अच्छा, उसे खरीदारी का है बहुत चाव, पर उसे 100 ग्राम खरीदने होंगे तो 100 ग्राम का ही पूछेगी भाव। अच्छा, तुम्हारा भाई जाए, अगला भी उसी सवाल के पीछे पड़ा हुआ है। ये नहीं कि भी वो जवाब नहीं दे रहा तू सवाल बदल दे, पर दिक्कत है वो भी हरियाणा का। अच्छा, तुम्हारा भाई जाए जी, भाई को तो मैंने कई बार बाजार जाते देखा है, पर वो तो हर बार पान लेकर ही आता है। अच्छा, तुम्हारी बहन जाए कोई जी, मेरी एक बहन थी, उसकी शादी हो गई, अब वो जाने या बहन होगी। राधे श्याम, तुम्हारे पिताजी भी तो बाजार जाते हैं जी, उनके दांत नहीं है, वो बस केले खाते हैं। जी, उनके दांत नहीं, वो बस केले खाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ श्रीमान, तनख्वाह तो दोगे एक आदमी की, और सेब खरीदने में लगा दिया पूरा खानदान। क्या बात है। तुम्हारा कोई दोस्त है राधे श्याम? हाँ जी है, सीताराम। वो सेब खाता है? हाँ, कोई खिलाए तो खा जाता। भाई क्या बात है अरुण जी, वाह वाह, क्या बात है, वाह। साहब, आपने भी इस सवाल को खूब खींचा है, लगता आपका कोई सेब का बगीचा है। कुछ भी हो पर आप अपना जवाब ले लो। जवाब पे आ गया जी? जी। कुछ भी हो पर आप अपना जवाब ले लो। सीताराम फल वाले को 5 रुपए देगा और कहेगा इतने के सेब दे दो। अच्छा, पर इतने के कितने? हाँ। अब ये सेब वाले की मर्जी, वो दे दे जितने। अच्छा छोड़ो, कोई आम आदमी जाए तो वो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आए? आम आदमी का नाम सुनते ही राधे श्याम सीरियस हो गया थोड़ा। बोला, अजी साहब, आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा? क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया अरुण, वाह वाह। अजी सब, आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा? आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है अरुण जी, क्या बात है। राधे श्याम, तुमने तो जरा सी बात का बना दिया बवाल। राधे बोला, साहब मुझे तो शुरू से ही पसंद नहीं है सवाल। क्या बात है। मेरे विचार में संसार में जितनी भी गड़बड़ है, असल में सेब ही उसकी जड़ है। अगर उस दिन आदम और हव्वा वो एक सेब नहीं खाते
तो ना मैं आता ना आप ना यहाँ। आप यहाँ आते। अरे बहुत अच्छे भाई, क्या बात है, क्या बात। तो ना मैं आता ना आप यहाँ आते, ना 100 ग्राम होता ना 500 ग्राम, ना आप साहब होते ना मैं राधे श्याम। क्या बात। इंटरव्यू का ये हुआ परिणाम कि आजकल राधे श्याम सब्जी मंडी में डंडा फटकारते हैं, खुद तो भरपेट खाते हैं और साहब के लिए 100 ग्राम भिजवाते हैं, क्या बात। और साहब के लिए 100 ग्राम। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी हमारी चाची जी बैठी, इनका टेमिन तुम्हारा पहले। हाँ, कितने सूत्रे नाम हुआ करते लोग, आइए 500 नाम से ही पता लगता ना कि बड़ी सुंदर सी, बड़ी क्यूट सी लेडी रही होगी। अंग्रेजी में पढ़ गई है भी, पता सोनर स्वीटी कहने लगे चाची, गुलाबन रोजी कहने लगे, सुनहरी ने गोल्डी कहने लगे, पिलपिले पिलपिले ने पप्पू कहने लगे, सणकले सणकले सन्नी कहने लगे। जमाना बदल गया, रिश्ते नाते बदल गए। ये नई नई बहू अपने जेठ ने भाई साहब कहने लगी। नहीं तो कमाल है, एक साइड तो बहू आ जा, दूसरे साइड तो जेठ, चाहे 2 मन का बरोटा ले रही हो, जेठ ने देखते गाल में साइड में लग जा करती। जो कर नई कार वाला लकड़िया का ट्रैक्टर तो साइड में लग गए, अंगमरा बेटा साइड पाड़ ले जाएगा। ये बहू जेठ ने बाइक है, साले जी जन बाइक है। आओ भाई साहब खाना खाओ, साली जी जन बाइक है। मेरी बेटी का जन्मदिन था, वो उसकी मौसी के लिए, अपनी साली के लिए वो अम्बाड़े लेक्चर लग रही है। पता नहीं किस बात में मेरे को कहने लगी, भाई साहब ये चीज लेना। मैं बोले एक मारूंगा कान तले, बकवास करती तो। हरियाणा में जब साली ने बाइक है ज्यादा बच गया की। मैं बोले कमाल है, आजकल तो सब कहते हैं, आजकल तो सब कहते हैं। मका मैं इतना मॉडर्न को ना आकर की न्यू बोली, आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, मैं तो भाई साहब कहूंगी। चाची मेरी साली न्यू बोली भाई साहब कहूंगी। गेल मेरा साथ डुआ रहा था, मगर इसने भी भाई साहब कह दे, तो इसने भाई कह दे। अरे हमारे बेड में बैठी, इस पे मेरी बाइक दे। अरे बेबे 5-5 रुपये लेके अपना घर जाओ, अरे गोले कुछ लेके क्या रही हो। रचना का शीर्षक है मन की बात। कोई कुछ भी बात करे, बात कुल 2 ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात है। यूं तो बात काम की हो या मन की होती, दोनों बात ही हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस यह होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े। मन की बात कुछ कुछ वैसी ही होती है जैसे सदैव 2 व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी कार हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। मन की बात एक तरफा होती है, जैसे देवता वगैरह मूड आने पर आकाशवाणी कर दिया करते थे। मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है, जिसे पाने के लिए भक्तों को हाथों की बजाय कान फैलाने होते हैं। मन की बात के साथ विषय का लफड़ा नहीं होता, यानी मन की बात बिना विषय की होती है, क्योंकि वह मन की बात होती है। यदि भूले भटके मन की बात विषयांतर होकर किसी विषय पर आ भी जाए तो कोई माई का लाल अंत तक नहीं पकड़ सकता कि मन की बात आखिर हो किस विषय पर रही है। काम की बात अपने काम से काम रखती है, जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है कि फलां तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मन की बात होगी। पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उछल पड़ते हैं। वाह, मजा आ गया, फलां तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर काम की बात होगी। काम की बात सुनी न जाए तो अच्छी खासी काम की बात भी मन की बात होकर रह जाती है, जबकि मन की बात को सुनने वाले मिल जाएं तो बात कोरी मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात बन जाती है। वैसे सुनने वाले न मिलें तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है, क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं, बल्कि वह तो यह तक मानकर चलता है कि जिनके कान होते हैं वे दीवार ही होते हैं।
मन की बात अक्सर शुरू यहां से होती है, भाइयों और बहनों। बस इतना सुनते ही मन की बात के मुरीद भाई बहन सांस रोककर मन की बात ऐसे सुनने लगते हैं मानो सुनने के लिए जिंदगी में अब सिर्फ यही काम की बात बची है। काम की बात करने से बचने की एकमात्र तरकीब है कि तुरंत मन की बात शुरू कर दी जाए। ये अलग बात है कि लगातार मन की बात करते रहने वाले से फिर लोग उम्मीद भी नहीं रखते कि वह जिंदगी में कभी कोई काम की बात भी करेगा। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, जैसे कमल नल पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट नल पर चल। ऐसी मजेदार मन की बात का नतीजा भी मजेदार निकलता है। सुनने वाले प्रेरित हो खुद को कमल मानकर उठते हैं, मटका बाल्टी उठाते हैं और न सिर्फ नल की ओर चलते हैं बल्कि नल की ओर झटपट चलते हैं। वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं कि हाय, नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है, अर्थात नल तो कमबख्त खुद मन की बात कर रहा है। श्रोताओं के इस रिएक्शन से प्रभावित होकर मन की बात करने वाला तुरंत अपनी अगली मन की बात शुरू कर डालता है। कमल घर पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट घर पर चल। मन की बात करने वाला अनजाने में भी काम की बात नहीं करता। वह जानता है कि काम की बात करने से सब काम में लग जाएंगे, तो फिर मन की बात कौन सुनेगा। अतः अंत में मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत संपत भाई, बहुत 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 बढ़िया।